Praise the name of the Lord. Hallelujah. I greet you all in Jesus' marvelous name. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के जलाली नाम में आज आपका दिन बहुत अद्भुत हो और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name that is above every name, the name that you have invoked upon us, glorious name of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. For under heaven among men, there is no other name given for our salvation, for our healing, for our redemption, for our deliverance. खुदावन हम उस नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम को सजदा करते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम की हम्द गाते हैं, स्तुति गाते हैं। आज की सुबह आपके हजूर में आते हैं प्रभु। बहुत से लोगों को कनेक्ट करें ऑनलाइन, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु ये काम करें और आपका वचन भेजें हमारे बीच में, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। हालेलुया। इन अंत के दिनों में परमेश्वर का सच्चा वचन, परमेश्वर का ज्योति से भरा जीवित वचन ही हमारी अगुवाई कर सकता है। वरना आप वचन को पढ़ें। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में और मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह 5 बार अंत के दिनों के विषय में जब अपना बहुत ही एग्जॉस्टिव सरमन मैसेज देते हैं, मत्ती 24 में, लूका 21 में, मरकुस 13 में, 5 times Jesus says categorically, he says in the end times there will be the spirit of deception working rampantly। एक सबसे विशेष बात अंतिम दिनों की जो यीशु मसीह बताते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंतिम दिनों में भरमाने वाली रूहें काम करेंगी। और किनके द्वारा काम करेंगी? बहुत फेमस प्रचारकों के द्वारा, जो बहुत फेमस होंगे। यीशु मसीह तो लूका की इंजील में ये कहते हैं, हाय तुम्हारे ऊपर यदि लोग तुम्हारे बारे में बढ़िया बढ़िया बातें कहें, क्योंकि फरीसी लोगों ने और सदूकी लोगों ने झूठे नबियों के बारे में भी ऐसा ही कहा। वचन बताता है, ए ट्रू मैन ऑफ गॉड विल नेवर बिकम पॉपुलर, ए ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड may never become famous। Jesus said, woe unto you, a people speak good things about you, for this they did for the false prophets before you। हालेलुया। तो सुनिएगा ध्यान से, इन अंत के दिनों में क्या होगा। मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार ही सेड वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली। अंत के दिनों में 5 बार बोला डिसेप्शन, धोखा, डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बी डिसीव्ड। और ये भी उसने कहा, इवन द वेरी इलेक्ट शैल बी डिसीव्ड। ऐसी रूह आएगी, स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन, भरमाने वाली रूह आएगी। पहला तिमोथियस 4 अध्याय के पहले वचन में प्रेरित पौलुस तिमोथियस को लिखता है, तिमोथियस को लिखता है जो यरूशलेम की कलीसिया का पासवान है। परमेश्वर का भक्त उसे बता रहा है कि यरूशलेम की कलीसिया में भी ऐसे लोग आएंगे। कैसे लोग आएंगे? वो डिलूडेड होंगे बाय प्लेनो न्यूमा, भरमाने वाली रूहें। प्लेनो न्यूमा, प्लेनो समझते हैं? प्लेनो जो ग्रीक वर्ड है, इसी से वर्ड निकलता है प्लैनेट, प्लैनेट। और मैं आपको कुछ वचन भर बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। प्लेनो न्यूमा, न्यूमा मीन्स स्पिरिट। ग्रीक में स्पिरिट को न्यूमा कहते हैं, हिब्रू में स्पिरिट को रूहाक कहते हैं। तो प्रेरित पौलुस एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा है, पहला तिमोथियस 4:1 में, प्लेनो न्यूमा। सुनिए, अब मैं जूड की पत्री में से आपको पढ़ के बताता हूँ, यहूदा की पत्री
यहाँ पे क्या लिख रहा है वो, यहूदा की पत्री का एक ही अध्याय है, उसका चौथा वचन क्या कहता है? फॉर देयर आर सर्टन मैन crept इन अनवेयर who were before of old ordained of this condemnation, ungodly men, turning the grace of our Lord Jesus into lasciviousness. अनगॉडली हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को हाइपर ग्रेस बना के ऐसे टीच करते हैं कि लोगों को पाप में कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं. दे मेक पीपल फील कंफर्टेबल एंड गुड इन द चर्च. दे डोंट वांट टू ऑफेंड देम. They want to speak to them smooth words. They are buttering people in their sin. They assume that they have to motivate sinners. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे लिखा है, For there are certain men crept in unaware who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our Lord Jesus into lasciviousness, denying the only Lord God, our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. जो यहूदा अपनी पत्री में कह रहा है कि परमेश्वर ने लगभग 3 मिलियन लोग मिस्र में से छुड़ा लिए. उनको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, वचन में लिखा है, लाल समुद्र को फाड़ा. और कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, दैट वाज देयर बैप्टिज्म इन मोसेस. मूसा का बपतिस्मा मिला उन्हें. और परमेश्वर का दास कहता है, उनके ऊपर जलाल का बादल आके ठहरा, उनके ऊपर आग का खंबा आके ठहरा, उनके ऊपर मन्ना बरसता था हर सुबह, चट्टान उनको पानी पिलाती थी. परमेश्वर की उपस्थिति का दूत उनके आगे आगे था. उस कलीसिया को जलाल का बादल लीड करता था. किसी के पास कोई मैप नहीं था, नक्शा नहीं था, कोई नेविगेशन टूल नहीं था. परमेश्वर ने लोकेशन सेंड नहीं की थी मोसेस को कि किधर जाना, कैसे जाना है. रोज होली स्पिरिट, वो जलाल का बादल ऐसे ऐसे चलता था, वो बड़ा कारवां उसके नीचे नीचे चलता था. जब जलाल का बादल रुकता था, इस्राएली लोग अपने तंबू डाल लेते थे. वो यहोवा के तंबू को बनाते थे, खैमा को. उसके ऊपर जलाल का बादल आके मंडलाने लगता था. परमेश्वर सुपरनेचुरल ने लीड कर रहा था, हेवन से नेविगेट कर रहा था. परमेश्वर हेवन से उनको खिला रहा था. परमेश्वर ने उनके वस्त्र मैले नहीं होने दिए. परमेश्वर ने उनके जूते घिसने नहीं दिए. आपको मालूम, जैसे जैसे उनके पाँव बढ़ते थे 40 वर्षों में, वैसे वैसे उनके जूतों का साइज बढ़ता जाता था. परमेश्वर ने किसी को इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होने दिया, वायरल डिजीज नहीं होने दिया, फंगल डिजीज नहीं होने दिया. किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं हुई, किसी की बॉडी में पेन नहीं हुआ, किसी को ऑर्गन की बीमारियां नहीं हुई, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम, ऑर्थो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ. परमेश्वर उनके अंग संग था. लेकिन यहाँ क्या लिखता है? यहाँ लिखता है, आफ्टरवर्ड डिस्ट्रॉयड देम दैट बिलीव्ड नॉट. उनको परमेश्वर ने मार दिया. किब्रोत हा अताबा एक जगह है जहाँ पे उनकी कब्रें हैं. उस जगह को कहते हैं किब्रोत हा अताबा. हिब्रू में उसका मतलब है द ग्रेव्स ऑफ योर लस्ट. तुम्हारी शरीर की कामना की कब्रें. गॉड बेरिड देम and God called the place Kibroth ha-Ataba, the place of the graves of your lust. Their problem was lust. They lusted. तो देखिए यकूब क्या, जूड क्या कहता है, यहूदा परमेश्वर ने नाश कर दिया. जूड पढ़े, यीशु मसीह का आधा भाई है यहूदा. ये वो बंदा है जो माँ मरियम और यूसुफ के घर में, माँ मरियम और यूसुफ के मिलाप से पैदा हुआ है. यीशु मसीह को देखा है. ये वो है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था. लेकिन बाद में जब यीशु मसीह को देखा, मुर्दों में से जी उठे, जब वो 500 लोगों पे अपीयर हुआ, तब इनका जीवन बदल गया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया.
तो यहाँ पे बहुत अद्भुत है ये एपिसोड। यहाँ पे लिखा, एंड द एंजल विच केप्ट नॉट देयर फर्स्ट एस्टेट बट लेफ्ट देयर ओन हैबिटेशन ही हैथ रिजर्व्ड इन एवरलास्टिंग चेन्स एंड द डार्कनेस अनटू द जजमेंट ऑफ दैट ग्रेट डे। उन दूतों को भी जो अपनी अवस्था में कायम नहीं रहे, 200 बुक ऑफ ईनॉक, फर्स्ट बुक ऑफ ईनॉक, बुक ऑफ जशर, बुक ऑफ जुबलीज, जिन्होंने दे श्रेडेड देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड दे लॉन्ग टू कोहैबिट विद women एंड दे प्रोड्यूस्ड ए न्यू रेस ऑफ नफलीम्स, हाइब्रिड पैदा किए जिन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में स्त्रियों से शारीरिक संबंध बना के। उन दूतों को परमेश्वर ने चेन्स में बांध के रखा हुआ है। आपको मालूम इफिसियों 6:12 में वो बहुत से दूत हैं जो ऊपर प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और स्पिरिचुअल विकेडनेस और रूलर्स ऑफ डार्कनेस है, जो मैं आपको भी बताऊंगा, ऊपर सेकंड हेवन में। लेकिन इनको चेन में बांध के रखा है क्योंकि इन्होंने वो किया जो इनको करना वाजिब नहीं था। तो क्या लिखता है आगे? आगे लिखता है 7वां वचन पढ़े, इवन एज साडम एंड गमोरा एंड द cities about them in like manner giving themselves over to fornication, going after strange flesh, set forth an example, suffering the vengeance of the eternal fire। सोडम और गमोरा में जहाँ पे वो लोग पुरुष पुरुषों के संग, स्त्रियां स्त्रियों के संग संबंध बनाती थी, इवन एनिमल्स के संग और एंजल्स के संग संबंध बनाना चाहते थे, गॉड डिस्ट्रॉयड देम। सब मिसालें दे रहा है यहाँ पे और कहता है, लाइकवाइज दीज फिल्दी ड्रीमर्स डिफाइल द फ्लैश, डिस्पाइस डिमिनियन, स्पीक इवल ऑफ डिग्निटीज। और अगर आप पढ़ेंगे इसका, आप पढ़िएगा 11 वचन, वो अनटू देम दे हैव गॉन इन द वे ऑफ केन। ये पास्टर हैं, ये प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पल हैं, ये प्रेरित हैं, ये अपोसल्स हैं, ये लोग नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये लोग हैं जो सेवक हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं। लेकिन ये किसके रास्ते पे चल रहे हैं? केन के रास्ते पे। ये अपने ढंग से प्रभु का काम करना चाहते हैं, अपने ढंग से इनके मन में आता है लोगों को गोल्डन पार्टनर बनाओ, डायमंड पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर बनाओ, 1.5 लाख लो, 2 लाख लो। ये प्रभु से नहीं पूछते। इनको स्ट्रैटेजीज आती हैं, कैसे फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे यीशु मसीह के नाम की मार्केटिंग करनी है, कैसे यीशु मसीह को, कैसे हम एंटरप्रेन्योर बनना है और एनॉइंटिंग को बेचना है, यीशु मसीह की पवित्र चीज़ों का दाम लगाना है, लोगों की मुसीबत और दुखों का नाजायज फ़ायदा उठाना है। जबकि लोग रोगी हैं, जबकि लोग जकड़े हैं समस्याओं से, तो कैसे उनको अभिषेक को बेचना है। 15,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना, ये सब सैटेनिक किंगडम के काम है। सुन लीजिए ध्यान से। लिखा है, एक कैन के राह में गए। कैन अपने राह पे जाना चाहता था। हाबिल का मार्ग था ब्लड का मार्ग, खून का मार्ग। उसने जगवेदी बनाई, जानवर को कुर्बान किया, यहोवा के आगे भेंट रखी, ऊपर से आग आई, यहोवा ने उसकी कुर्बानी को ग्रहण कर लिया। आपको मालूम, कैन और हाबिल दोनों ने अपनी कुर्बानियां रखी। हाबिल ने जगवेदी बनाई, मेमने की कुर्बानी की, लहू छिड़का। हाबिल को उसके पिता आदम ने बताया कि बिना पाप बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर का मार्ग लहू का मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग खून का मार्ग है। बिना पाप लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सोल की लाइफ ब्लड में है, ब्लड अटोन करेगा, खून अर्पण करना पड़ेगा। बिना खून के यहोवा के पास कोई जा नहीं सकता, वो भस्म करने वाली आग है। तो उसने सही कुर्बानी दी। लेकिन कैन ने अपने घमंड से, उसने, वचन में लिखा है, हाबिल ने चुनिंदा, फर्स्टलिंग, पहलौठे चुने, चुनिंदा, चॉइसेस्ट। लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर को ग्रांटेड लिया, कुर्बानी लेके आया, और वचन में लिखा यहोवा ने हाबिल की कुर्बानी ग्रहण की। तो कैसे पता लगा दोनों को कि यहोवा ने हाबिल की कुर्बानी ग्रहण की? परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजता था, आग आके कुर्बानी को भस्म कर लेती थी। आपको मालूम, आग किसकी भेंट के ऊपर उतरी? हाबिल की।
कैन की भेंट पे आग नहीं उतरी। कैन का मार्ग बिना स्वर्गीय आग का मार्ग है। आग बना रहे हैं लोग पृथ्वी पे। लोग सोचते हैं बढ़िया क्वायर बनाएंगे हम, पीछे बहुत बड़ा पर्दा होगा, मल्टी कलर उसके अंदर डिज़ाइन डाले होंगे, बिल्कुल डेकोरेट करेंगे, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे लोग और गीत गाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्शिप लीडर यहोवा की आत्मा से अभिषिक्त हैं। यहोवा ने उन्हें अलग किया है, वो पवित्र आत्मा की मोहर पाए हुए हैं और उनके अंदर पवित्र आग जलती है। ज़रूरी नहीं है वो संसार में सीख के आए हैं म्यूजिकल टैलेंट। उन्होंने दुनिया में संगीत सीखा है, रागदारी सीखी है, ताल सीखी है, वो उसको बजा के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो लोगों को यहोवा परमेश्वर की अति पवित्र उपस्थिति में ले जा रहे हैं। पवित्र जन चाहिए वर्शिप करने वाला, जो परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर के चरणों में ले जाए। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, क्या किया जा रहा है। यहां पे लिखा है कैन का राह अपना राह है। कैन को यहोवा ग्रहण नहीं करता है। फिर क्या लिखा आगे? आगे लिखा है कैन के राह में ग्रीड, द वे ऑफ कैन, और लिखा है रैन ग्रीडली आफ्टर द एरर ऑफ बेलम। दूसरा राह है, पहला कैन का राह है, दूसरा बिलाम का राह है। बिलाम एक भाड़े का नबी है। कौन है बिलाम? एक हायरलिंग है, भाड़े का नबी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का सच्चा चुना हुआ खादिम नहीं है। बिलाम भाड़े का है। उसका उद्देश्य प्रोफेसी को बेचना है। वो बलाक के लिए भविष्यवाणी करता है, पैसा लेके, मोटी रकम लेके भविष्यवाणी करता है। 15,000 हाथ रखेंगे, प्रोफेसाई पापा, यस, बिलीव, आई रिसीव इट पापा। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहोवा ऐसे नहीं बोलता। यहोवा के नबियों का ये आचरण नहीं होता। यहोवा के मुंह से निकलने वाला वचन अति पवित्र है। जिनके मुंह से निकलता है वो अभिषेक किए सच्चे खादिम है। वो ये बिजनेसमैन नहीं है, कारोबार करने वाले लोग नहीं है, व्यापारी नहीं है वो। सुनिए, एक वचन देता हूं आपको। मीका नबी की पुस्तक में चलें जल्दी से। बुक ऑफ मीका नबी की पुस्तक निकालें। जोना, मीका। हालेलुया। मीका नबी, उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। मीका 3:9 सुने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हियर दिस I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that adore judgment and pervert equity. परमेश्वर का वचन आ रहा है और नबी बोल रहा है। मीठी मीठी बातें नहीं बोलते नबी। राजा के आगे खड़ा होके, राजकुमारों के आगे खड़ा होके यहोवा का सच्चा कलाम क्या दे रहा है। कहता, सुनो इज़राइल के राजकुमारों, इज़राइल के राजों, तुम सच्चे न्याय से नफरत करते हो और तुम परमेश्वर की सच्चाई को भ्रष्ट करते हो, करप्ट करते हो, परमेश्वर के मार्गों को तोड़ते मरोड़ते हो। और आगे लिखा है और आगे लिखा है 10 वचन, दे बिल्ड अप जायोन विद ब्लड, खून से बनाना चाहते हो सियोन को, एंड जेरूशलम विद इनिक्विटी, और यरूशलेम को अधर्म से, खून से और अधर्म से बनाना चाह रहे हो, लूटना चाह रहे हो, अपनी एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हो। और क्या कहता है 11 वचन, द हेड्स देयर ऑफ जज फॉर रिवॉर्ड। तो जो न्यायी हैं वो किसके लिए करते हैं न्याय? कैसे करते हैं? रिवॉर्ड के लिए। आपको मालूम हिब्रू वर्ड क्या है? हिब्रू वर्ड है शफखाड, शखाड या शफखाड हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब है ब्राइब लेना, घूस लेते हैं। न्यायी घूस लेते हैं, पैसा लेके काम करते हैं। और आगे सुनो, एंड द प्रीस्ट देयर ऑफ टीच फॉर हायर, और जो याजक हैं वो भाड़े के हैं, हायरलिंग हैं, पैसा लेते हैं कोई भी काम करने के लिए।
15,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना, 1 लाख आपके घर आने की प्रार्थना, 5 लाख की प्रार्थना, इतने लाख की प्रार्थना, ये काम कर रहे थे ये झूठे नबी, झूठे याजक। लिखा है प्रीस्ट देयरफॉर टीच फॉर हायर। वो हायर के लिए वर्ड है मखीर। मखीर हिब्रू में, वो मालूम मखीर का मतलब क्या है? भाड़े का लिया गया हुआ व्यक्ति। लिखा है ये याजक भाड़े के हैं, पैसा दो तो ये प्रार्थना करते हैं, पैसा दो तो अभिषेक का तेल बेचते हैं, पैसा दो तो बेडशीट देते हैं जिसपे अपनी पत्नी की अपनी फोटो लगाते हैं कि आप गर्भवती हो जाओगे। मग जग हर जगह अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं ताकि ये लोग आपके दिल में बसे। यहोवा नहीं, यहोवा नहीं, ये लोग आपके दिल में बसना चाहते हैं। ठग हिब्रू वर्ड है मखीर। मखीर का मतलब भाड़े के हैं, किराए के हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में क्या कहता है? यीशु मसीह कहता मैं हूं भेड़ों का सच्चा गडरिया। जब भेड़िया आता मैं भेड़िए से लड़ता हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मैं भेड़िए को देख के भागता नहीं, भालू को देख के भागता नहीं, मैं अपनी भेड़ों के आगे खड़ा होता हूं। प्रभु कहता है ये हायरलिंग हैं, ये भाड़े के हैं, भेड़िए को देख के झुंड को छोड़ के भाग जाते हैं। और भेड़िया क्या कर देता है? भेड़ों का नाश कर देता है। और वचन में लिखा झुंड को क्या करता है? तितर बितर। वचन में लिखा है ये जो झूठे भाड़े के ये झुंड को तितर बितर करते हैं। और आपको मालूम वर्ड क्या है स्कैटर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए? तितर बितर करने के लिए ग्रीक वर्ड है स्कॉर्पिजो। स्कॉर्पिजो वो वर्ड है जहां से स्कॉर्पियन, बिच्छू, परमेश्वर इन्हें बिच्छू कहता है। ये बिच्छू की तरह डंगते हैं, ये सच्चे खादम नहीं है, बिच्छू की तरह डंगते हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है? यहां लिखा है द प्रीस्ट देयरफॉर टीच फॉर हायर। याजक पैसा लेके, मनी लेते हैं, मनी प्रार्थनाओं की। और आगे पढ़े एंड द प्रॉफिट देयर ऑफ डिवाइन फॉर मनी। जो नबी हैं वो पैसा लेके नबूवतें करते हैं। वो कहते हैं $1 मिलियन अनॉइंटिंग रिलीज करूंगा आपके ऊपर में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आपके दिल में यीशु है या नहीं? आपके दिल में यीशु आ जाए ऐसा मसा इनके ऊपर नहीं है, ऐसा कलाम इनके ऊपर नहीं है। आपको दुनिया की चीजें, भोग विलास की चीजें, संसार की चीजें दिलाएंगे शैतान से, यहोवा से नहीं। प्रभु कहता है जो जगत से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है। ये संसार और संसार, आप देखिए मीम्स बने होंगे फेसबुक पे, डॉलर का धद्धा लगा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, खूबसूरत औरत खड़ी होगी, नवंबर में आपको ये मिलने जा रहा है। ये जादूगरी है। दिस इज नॉट गॉड्स वर्ल्ड, दिस इज नॉट गॉड्स वर्ल्ड, दिस इज विच क्राफ्ट दीज पीपल आर डूइंग। ये बड़े फेमस हैं, इनके बहुत चेले चपाटे हैं, ये लड़ने लग जाते हैं उनसे यदि कोई सच्चा राह बताता है। लेकिन दंड आ रहा है, सुन लीजिए। God is going to judge them severely, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के राज्य का स्वरूप बिगाड़ दिया है। तो पढ़े आगे क्या? 11 वचन में लिखा है इसके याजक पैसा लेके काम करते हैं। Therefore teach for hire and prophets therefore divine for money। नबी पैसा लेके नबूवते हैं। आपको $1 मिलियन मिलेगा, उसमें से $100,000 मेरा होगा। ऐसे फ्रॉड नबी हैं ये। पापा ये मिरेकल हो गया, यस ये प्रॉफिट जी ये मिरेकल हो गया, सब फ्रॉड है ये। सुन लीजिए लिखा है मनी के लिए डिवाइन कर दे, डिवाइन फॉर मनी। और डिवाइन के लिए वर्ड है कसेम। कसेम जादूगरी करना, फॉल डालना। कसेम हिब्रू वर्ड है कसेम, डिवाइन फॉर मनी, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉट, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको मालूम 1 तिमोथियस 4 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिएगा। और पहले ये पूरा कर दूं आपको। और लिखा है ये डिवाइन करते हैं मनी के लिए, एंड दे लीन अपॉन द लॉर्ड एंड से इज नॉट द लॉर्ड अमंग अस। प्रभु के ऊपर कहते हैं क्या प्रभु हमारे बीच में नहीं है? ये झूठे नबी हैं, झूठे प्रेरित हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं, ये हायरलिंग है, ये
एनॉइंटिंग के सेलर हैं, बेचते हैं एनॉइंटिंग को। ये स्पिरिचुअल माफिया है, ये आत्मिक ड्रग बेच रहा है लोगों को। सच्ची आवाजें नहीं है खुदा की, सच्चे खादम नहीं है खुदा के। ये कलाम तो पास्टरों को पसंद नहीं है, तकलीफदायक है, लेकिन ये सच्चा कलाम है। जो ये प्रचार कर रहे हैं ना सेवक, वो कायम रहेंगे, बाकी फना हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, इज नॉट द लॉर्ड अमंग अस, नन ईवल शैल कम अपॉन अस। कोई बुराई हमारे संग नहीं होगी। गीत बड़े बढ़िया उठते उठते गाते हैं, आगे आगे चलेगा, युद्ध करेगा, तेरी लड़ाइयाँ लड़ेगा। अरे भाई, वो पापियों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, वो ठगों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, वो झूठे कलाम सिखाने वालों की, लोगों को भरमाने वालों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। हालेलुया। सुन रहे हैं मेरी बात? अब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए फर्स्ट तिमोथी में से, सुनिएगा ध्यान से। पहला तिमोथियस इसका 4था अध्याय निकालिए। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, सुनिए क्या कहता है प्रेरित पौलुस तिमोथियस को। आपको मालूम, तिमोथियस यरूशलेम की कलीसिया का पासवान है। प्रेरित पौलुस ने उसे अभिषेक किया है, जवान भाई है। यरूशलेम की कलीसिया के अंदर, माफ करना, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करना, ये इफसस की कलीसिया का पासवान है। इफसस की कलीसिया का, जहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। यरूशलेम की कलीसिया पे जब सताव आया, वो बेस टूटा, बहुत से लोग इफसस की कलीसिया के सदस्य बने। तो प्रेरित पौलुस उन्हें पत्री लिख के क्या कहता है, सुनेगा ध्यान से। पौलुस को, तिमोथी को, नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली, आत्मा साफ साफ कह रहा है, दैट इन द लेटर टाइम्स, अंत के दिनों में, ये अंत के दिन है, अभी जो आप जी रहे हो 2021, ये अंत के दिन है। तो क्या होगा अंत के दिनों में? सम शैल डिपार्ट फ्रॉम फेथ, विश्वास से दूर भटक जाएंगे। सिखाने वाले और सीखने वाले विश्वास से भटक जाएंगे। आपको मालूम इसके लिए वर्ड क्या है? एपोस्टासिस। एपोस्टासिस, एपो का मतलब दूर हो जाना। आपको मालूम बाइबल में यूनानी भाषा में क्रूस के लिए क्या शब्द है? क्रूस के लिए शब्द है स्टोरोस, STAURROS। स्टोरोस का मतलब होता है क्रॉस। आपको मालूम स्टोरोस कहां से निकलता है शब्द? स्टासेस में से, स्टासेस में से क्रूस निकलता है। ग्रीक वर्ड है स्टासेस, जहां से स्टोरोस निकलता है। एपोस्टासिस का मतलब अंत के दिनों में ऐसी झूठी शिक्षा आएगी जो क्रूस से आपको दूर ले जाएगी। क्रूस नहीं होगा उन प्रचारकों के प्रचार में। मत्ती 7:14, यत्न करो तंग फाटक में से निकलने के लिए। स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट। स्ट्राइव के लिए ग्रीक वर्ड है एगोनिया। खून और पसीना बहेगा तुम्हारा जब रोज तंग पथ में से निकलोगे, और जब सकरे मार्ग पे चलोगे खून पसीना बहेगा। शरीर की वासना को रोज क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। गंदी भावनाएं, गंदे ख्याल, इनको क्रूस पे कीलों से ठोकना पड़ेगा प्रतिदिन। तंग मार्ग है ये पादरियों का मार्ग बहुत चौड़ा है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं त्यागना, आपको बरकत मिलने वाली है। बंगला, गाड़ी, कोठी, खूबसूरत बीवी मिलने वाली, वीजे मिलने वाले हैं, संसार की भोग विलास की चीजें मिलने, ये दिलवाएंगे आपको झूठे नबी। और आपकी सोल, आपकी आत्मा भाई और बहनों पताल में चली जाएगी। तो एपोस्टासिस, ये प्रचार वो करेंगे जिससे लोग क्रूस से दूर चले जाएंगे। आपको मालूम तंग फाटक और सकरापथ, इसके लिए ग्रीक वर्ड है थेलीबो हुडोस। हुडोस का मतलब होता है रास्ता। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द हुडोस। और तंग के लिए शब्द है थेलीबो, THELEBO, ग्रीक वर्ड है थेलीबो। थेलीबो का मतलब होता है कष्टों वाला राह, दुखों वाला राह, मुसीबत वाला राह। ये प्रचार नहीं कर रहे पादरी लोग, बरकतों की दुकान खोलते हैं। आपका न्याय होगा, सुन लो पासवानों।
यहोवा ने आपसे कुछ नहीं कहा, आप लोगों को खुद ही बोलते जा रहे हो। यहोवा ने नहीं कहा। यहोवा कहता है ये अपने आप से बोल रहे हैं, हवा में बातें करते हैं, बेकार की बातें सिखाते हैं मेरे लोगों को। न्याय करेगा परमेश्वर। डरिए यहोवा से, वही बोलिए जो उसका सच्चा कलाम है। थलीबो हुडोस नहीं है, सकरा मार्ग नहीं है इन प्रचारकों के प्रचार में। क्रूस नहीं है, क्रूस का लहू नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है। ये नहीं सिखाते पवित्र जीवन जियो। ये नहीं सिखाते पाप को छोड़ के, धर्म को छोड़ के अपने आप को मारो, क्रूस पे चढ़ाओ, अपने आप का इनकार करो, रूह की आग में जलो, धर्मी जीवन जियो, सीधी चाल चलो, यहोवा की आज्ञाओं से, उसके तेज से भर जाओ। ये नहीं सिखाएंगे। आपको मालूम ये आपको कहां ले जाते हैं? अदन के बाग में ले जाते हैं और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ बांधते हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीजें हैं दुनिया में। ये दुनिया तीन चीजों से बनी है। आंखों की लस्ट ऑफ द आई, आंखों की आग, भूख, इस जिस्म की आग, और ये घमंड इधर, तीन चीजें हैं। इसी के पास ले जाते हैं ये झूठे प्रचारक। ये जीवन के वृक्ष के पास ले जाने की कुदरत नहीं है इनमें। ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास ले जाते हैं जब भी प्रचार करते हैं, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से आपकी वासनाओं की चीजों की पूर्ति करवाते हैं। तो क्या लिखा है? अपोस्टासिस, पहला तिमोथेयुस 4:1 में। अपोस्टासिस, अपो मीन्स अवे, स्टासिस मीन्स क्रूस। क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा होगी, क्रूसित जीवन नहीं होगा। और आगे पढ़ें, लिखा है गिविंग हीड टू सिड्यूसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली रूहों इन पादरियों के द्वारा। ये अन्य जाति के लोगों के विषय में नहीं लिखा, ये चर्च के अंदर है। क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा ये फेमस प्रचारक देंगे। क्रूस नहीं होगा, सब पवित्र धर्मी जीवन नहीं होगा, बरकतें, बरकतों की बारिश, ये होगा, और ये सब फ्रॉड है। समझ रहे हैं आप? बिना पवित्र धर्मी जीवन, समर्पित जीवन के बरकत नहीं है कोई भी। पढ़ लें वचन ध्यान से, गौर से पढ़ें वचन, धोखा मत खाएं। तो लिखा है प्लेनो नूमा। प्लेनो, आपको मालूम प्लेनो ग्रीक वर्ड है, प्लेनो नूमा का मतलब आत्मा। प्लेनो बड़ा यूनिक वर्ड है। अब मैं आपको बताता हूं इसका कनेक्शन क्या है। हम वापिस आएंगे यहीं पे, पहले प्लेनो नूमा आपको बताऊं। पढ़िए आप जूड, यहूदा की पत्री में वापस आइए, यहूदा की पत्री में वापस लौटिएगा। यहूदा की पत्री बहुत छोटी पत्री है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पत्री। मैं यहूदा की पत्री में से 20 घंटे शिक्षा दे सकता हूं, 20 आवर्स लगातार, नॉन स्टॉप। सुने एपिसल ऑफ जूड में क्या लिखा है। लिखा है 3 राह पहले बताता है जूड 1:11। एक कैन का राह है जिसमें ब्लड नहीं है, ये ब्लडलेस गॉस्पल है, क्रॉसलेस गॉस्पल है कैन का राह। इसमें क्रूस नहीं है, क्रूस पे चढ़ाना अपने शरीर को, अपनी वासनाओं को मारना, गंदे काम उतार के नए वस्त्र रोज रोज पहनना, आत्मा के धर्मी चाल चलना, पवित्र जीवन, ये नहीं होगा इन प्रचारकों के प्रचार में। आपको बरकत मिलने जा रही है। आज $1 मिलियन एनॉइंटिंग है, आप में से रियल एस्टेट मिलने जा रही है, ये टूटने जा रहा है, वो टूटने जा रहा है, ये प्रचार करेंगे। वीजा मिलने जा रहे हैं, ये यहीं से शुरू करेंगे, समझ रहे आप? और हजारों लोग जाएंगे भोग विलास की चीजें इकट्ठा करने। लिखा है ये कैन का राह है। कैन ने अपना राह लिया, ब्लड नहीं था कैन के राह में, बिना ब्लड के कुर्बानी चढ़ा रहा है। यहोवा ग्रहण नहीं करता इन प्रचारकों को। आग उतरती है हाबिल की कुर्बानी पे, आग स्वर्ग से आती है। आप जमीन पे आग बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी क्वायर के द्वारा, बड़े बड़े तंबू टेंट लगा के जमीनी आग बनाना चाह रहे हो। ये आग से खुदावन का काम नहीं होता। और लिखा है बिलाम के पीछे भागे। जैसे बिलाम
इसके पीछे भागा। मैंने आपको बताया मखीर, हिब्रू वर्ड बताया मैंने आपको 3 अध्याय। मखीर का मतलब भाड़े के लोग हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। 15,000 की प्रार्थना है, 25,000 की प्रार्थना है, इतने लाख दे दो डायमंड पार्टनर, इतने लाख दे दो ये पार्टनर। ये कलाम नहीं है, ये शैतान और अंधकार का राज्य है। गोरों की नकल करते हैं ना, देखो उनका बैंड बजा रहा है यहोवा परमेश्वर, अमेरिकन्स का, जिन्होंने ये काम किया। हालेलुया। और क्या लिखा है, बेलम के राह पे चले, ये झूठे नबी हैं। और लिखा है इन्होंने कोरा की तरह बलवा किया। कोरा रिबेलियस था। ये 3 राह हैं। और लिखा है दीज आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट ऑफ चैरिटी। ये लोग हैं कौन? स्पॉट्स हैं। ये क्या हैं? स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं। क्या हैं? स्पॉट्स के लिए ग्रीक वर्ड है स्पिलास, जिसका मतलब परमानेंट स्टेन। आपने व्हाइट शर्ट पहनी, उसके ऊपर एक ऐसा गंदा दाग लगा जो मिटा नहीं, आपने डिटर्जेंट लगा लिए, सब कुछ कर लिया, ऐसे स्पॉट इनके लिए लिखा स्पिलास। ये वो लोग हैं अनरिपेंटेंट सिनर्स। ये पश्चाताप का सच्चा कलाम नहीं देंगे कि लोग यीशु के लहू से धुलें, आत्मा से भरें और स्वर्गीय धन की खोज करें, शारीरिक धन की खोज करें, पृथ्वी की वस्तुओं की खोज करें। ये सिखाते हैं। लिखा ये स्पिलास हैं। हालेलुया। स्पॉट्स हैं। चैरिटी का मतलब है अगापे, तुम्हारे प्रेम के अंदर ये चैरिटी, प्रेम जो अगापे है उसके ऊपर बदनुमा धब्बे हैं। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ये तुम्हारे बीच में फीस्ट करते हैं। दे हैव नो फियर ऑफ द लॉर्ड, क्लाउड दे आर विदाउट वाटर। ये ऐसे बादल हैं जिनके अंदर पानी नहीं है। आपको मालूम, ये पानी है परमेश्वर की आत्मा का पानी। बादल दिख रहे हैं ये, लेकिन पवित्र आत्मा के फल नहीं है। इनकी संगतियों में पवित्र आत्मा के फल नहीं है। हालेलुया। और क्या लिखा है? ट्रीज हुज फ्रूट विदर्ड। ये ऐसा दरख्त है जिनकी जड़ें उखाड़ दी गई हैं। ऐसा ट्री है फ्रूट जिसका विदर हो गया, जिसका फल गल गया है। और लिखा है प्लक्ड बाय द रूट्स, और ट्वाइस डेड, 2 बार मरे हैं ये, 2 बार। ये पहले मरे थे, फिर नया जन्म मिला, फिर ये पाप की राह पे चले, कोरा के राह पे चले, फिर ये बिलाम के राह पे चले, फिर ये कहन के राह पे चले, दूसरी बार फिर मर गए। ये वो है जिनके विषय में यीशु मसीह कहता है कि सूरों और कुत्तों के आगे मोती मत डालना। अनरिपेंटेंट हैं ये लोग। और क्या लिखा है? सेल्फ विल्ड हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। पढ़िएगा 2 पतरस 2 अध्याय का 10, 11, 12 वचन, खुद पढ़ लीजिएगा। पतरस ने जो लिखा है 2 अध्याय में और जो यहूदा ने अपनी पत्री में लिखा है, दोनों एक ही बातें लिख रहे हैं। पतरस भी और यहूदा भी एक ही बातें। पतरस 2 पतरस के 2 अध्याय को पढ़िएगा और यहूदा की पत्री पढ़िएगा, आपको दोनों एक ही चीजें मिलेंगी। हालेलुया। और क्या लिखा है? ये समुंदर की उफनती हुई लहरें हैं। और ये आगे लिखता है रेजिंग वेव ऑफ द सी फोमिंग आउट ऑफ देयर ओन शेम वॉन्डरिंग स्टार्स। भटकते हुए तारे हैं। समझ रहे हैं आप कैसे तारे हैं? रोविंग प्लेनो। मैंने आपको बताया था 1 तिमोथियस 4 अध्याय के पहले वचन में भरमाने वाली रूहों के लिए वर्ड है प्लेनोनुमा, भटकने वाली रूहें, शैतानी रूहें हैं ये, जो नूह के समय फरिश्तों ने, जो अय्यार थे, उन्होंने स्त्रियों के संग संग किया और नफलीम पैदा हुए। नफलीमों ने फिर किया, गिबरीम पैदा हुए, इलोए, गिबरीम, जिगांटस पैदा हुए। उनको मारा यहोवा ने, उनके अंदर स्पिरिट नहीं थी। वो सोल क्रीचर थे, वो डीमन बन गए, दुष्ट आत्माएं, और वो लोगों के अंदर घुसती हैं। उनकी शिक्षा है डीमंस की, जो ये लोग देंगे। प्लेनोन्यूमा, भरमाने वाली रूहें। भरमाने वाली रूह, आपको मालूम प्लेनोन्यूमा क्या होती है? आपको यूं घुमाती है, आपको यूं जाना है, ऐसे आपकी यात्रा है। आप सियोन की ओर, ऐसे सियोन की ओर यात्रा कर रहे हो आप, लेकिन वो आपको यूं घुमाएगी। आपको मालूम, जब इस्राएली लोग कादेश बर्निया पहुंचे, कादेश बर्निया से नेक्स्ट
stop. They would have just ventured into the land of promise, the land that oozes with milk and honey. They could have inherited the promise of the Father, lavish land that God prepared for His people. And they were right there on the very threshold of the land of promise, in Kadesh Barnea. But the devil deceived them. They sent 12 people as spies. 12 लोगों को, जब वो कदेश बर्निया पहुंचे, 12 लोगों को उन्होंने उस पृथ्वी की जासूसी करने के लिए भेजा। आपको मालूम, दैट वॉज नॉट गॉड आइडिया। परमेश्वर नहीं चाहता था वो जासूसी करने जाएं। पढ़ लीजिएगा डिट्रॉनमी 1 अध्याय के 29 वचन से। वहां पे मूसा कहता है, तुम लोग मेरे पास आए, 12 पुरनिये इज़राइल के, 12 गोत्रों के अध्यक्ष, तुमने मुझसे कहा कि हम इस धरती में ऐसे ना जाएं वरना जासूस भेजें। आई थॉट इट वॉज गुड। मूसा ने भी प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु की ओर से नहीं था 12 जासूसों को जाना, प्रभु का आदेश था जाओ उस धरती को कब्जे में कर लो। बेशक वहां पे दैंत हैं, बेशक वहां पे जायंट्स हैं, बेशक वहां पे हाइब्रिड हैं, मैं उस धरती को तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी प्रतिज्ञा तुम्हारे पुरखे इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से की है। जब वो 12 गए, उनमें से 10 जो थे, 10 उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनको भरमा दिया प्लेनो न्यूमा ने, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस तिमोथियस को तिमोथियस 4:1 में लिखता है। भरम ऐसे घुमाती है वो गोल गोल। आपको मालूम, वो 40 साल उस मरुभूमि में ऐसे गोल घूमते थे। अगर आप जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, किब्रोत हा अताबा नाम की एक जगह है जहां पे उनकी कब्रें बनी हैं। किब्रोत हा अताबा का मतलब है वासना की कब्रें। वहां पे रॉक्स मिलेंगे आपको, चट्टाने। इस्राएली लोग साल में घूम के वहीं आ जाते थे, चट्टानों के ऊपर निशान लगाए उन्होंने, हिब्रू में लिखा हुआ है। उसके पास ही एक किब्रोत हा अताबा जगह, गोल गोल शैतान घुमा रहा है लोगों को। जहां थे वहीं लौट के आ जाते हैं, बढ़ नहीं रहे। बिल्कुल उस कहता है, मैं ऐसे देखता हूं निशाना और उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं। शैतान प्लेनो न्यूमा भेज रहा है इन प्रचारकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा। जो सेवक नहीं है, जिनके विषय में मैंने पढ़ा, कौन है वो? शैतानी लोग हैं। उनके अंदर से ये आत्माएं अंत के दिनों में काम कर रही हैं। 1 तिमोथियस 4:1 मैंने बताया, अपोस्टासिया, क्रूस से दूर ले जाते हैं वो, ऐसी शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षा में क्रूस नहीं है, क्रूसित जीवन नहीं है। फिर प्लेनो न्यूमा उनके अंदर काम करती है, भरमाने वाली रूह गोल गोल घुमाती है। फिर क्या लिखा है? दूसरी बात, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा देते हैं। ग्रीक वर्ड है डिडास्कलिया डायमोनियन। अब सुनिएगा ध्यान से, डिडास्कलिया डायमोनियन ग्रीक में क्या है? डायमोनियन का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, लोगों को दौलत बांटना, लोगों को खींचना दौलत का प्रलोभन देके। ये काम करती हैं शैतानी आत्माएं। तो क्या लिखता है यहूदा अपनी पत्री में? कहता है